हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे फोर्स एंड प्रेशर और हम बात कर रहे थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, यानी कि वायुमंडलीय दाब की। तो कल हमने देख लिया था वायुमंडलीय दाब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। जो हमारे आसपास एयर है और वो वायु हम पर जो प्रेशर लगा रही है उसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, सो याद रखेंगे यहाँ पर कि जब कोई रबड़ शक्कर को, जैसे मैंने आपको बताया था, दीवार में चिपका देते हैं तो वो क्या करता है, रबड़ शक्कर बीच की हवा को बाहर फेंक देता है। और जब हम उसको खींचेंगे तो वो नहीं खींचने पे खींचता, क्यों? क्योंकि उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय के दबाव बहुत ज्यादा लगा है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर यही बात है। तो जो हमारे पास एयर कॉलम है हमारे सर के ऊपर, देखो अगर मान लिया हमारा जो हेड है यानी कि जो हमारा सर, अगर उसका एरिया 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर यानी कि 225 सेंटीमीटर स्क्वायर होता, सो हाउ मच फोर्स एयर विल एक्सर्ट ऑन माई हेड। तो कह रहा है कि अगर मेरा सर 15 इंटू 15 सेंटीमीटर का है तो हमारे सर पे कितना एयर प्रेशर लगेगा। तो देखो इस कॉलम के कारण जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे सर पे लगने वाला है, कितने एरिया पे, 15 इंटू 15 पे, वो नियरली कितना लगेगा, 225 किलो के द्रव्यमान बराबर, यानी कि 2250 न्यूटन का हमारे सर पे बल लगेगा अगर हमारा सर का एरिया 15 इंटू 15 है। दैट इज वाई द रीजन वी आर नॉट क्रस्ड अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पर फिर भी इतना फोर्स हमारे ऊपर लगने के बाद भी हम लोग पिचकते नहीं हैं, ऐसे दबते नहीं हैं, सिकुड़ते नहीं हैं। कभी आप लोग एक ट्राई कीजिएगा कि एक पानी की जो बोतल होती है ना, खाली कोल्ड ड्रिंक की, उसके अंदर से अगर आप हवा खींच लेंगे तो वो पिचक जाएगी। कारण क्या है, उसके अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर भी। तो ये अंदर वाला और बाहर वाला प्रेशर एक दूसरे को बराबर करता है, दबाव बराबर करता है। जैसे ही आप उसके अंदर से हवा खींच लेते हैं, सोख लेते हैं, सक कर लेते हैं, तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बाहर का प्रेशर ज्यादा होने के कारण वो पिचक जाएगा। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी एक प्रेशर है जिसको हम ब्लड प्रेशर वगैरह भी कहते हैं। तो ये एक प्रेशर, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर, यानी कि आंतरिक दाब और बाहर का बाहरी दाब, ये एक दूसरे को बैलेंस करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, जिस कारण ये पिचकते नहीं, हम लोग सिकुड़ते नहीं, दबते नहीं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस फोर्स, यही कारण है जिसके कारण हम लोग क्रश्ड नहीं हुए, पिचके नहीं, इस बल के कारण, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाती है, आउटसाइड से भी और इनसाइड से भी। ठीक है, चलिए तो नोट कर लेते हैं इसे फटाफट से, एंड देन फिर आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमें क्या दिया है यहाँ पर, नेक्स्ट हमें यही दिया है कि हमें एक साइंटिस्ट की एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है। ओटो वॉन गुटरीच, a German scientist of 17th century, invented a pump to exert या extract air out of vessel। तो ऑटोमोन गुरीच ने क्या किया, इन्होंने एक 17वीं सदी में एक पंप बनाया जो क्या करता है, किसी कंटेनर या किसी बर्तन के अंदर की हवा को खींच लेता है, सक कर लेता है। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप, इस पंप की हेल्प से उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर, और इससे उन्होंने ये बताया कि देखो एयर प्रेशर कितना फोर्स लगाती है। ही ज्वाइंट टू हॉलो मेटेलिक हेमिस्फीयर ऑफ 51 सेंटीमीटर डायमीटर, इन्होंने क्या किया, 51 सेंटीमीटर डायमीटर के दो बड़े बड़े हॉलो स्पेयर लिए। ठीक है, उनके अंदर से क्या कर ली, पूरी की पूरी हवा खींच ली, सक कर ली। देन एम्प्लॉयड 8 हॉर्सेज ऑन हेमिस्फीयर, और उन्होंने क्या किए, तब 8 हॉर्स एक तरफ बांधे और 8 एक तरफ बांधे, और उन्होंने इस जो ये बस एक दो हेमिस्फीयर चिपकाए हुए थे, हवा निकाल के ऐसे बस चिपकाए हुए थे, और खींचना शुरू किया, इन घोड़ों से खिंचवाना शुरू किया। सो ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फीयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट। जितना ज्यादा फोर्स आपका बढ़ा सके बढ़ाया, लेकिन ये दोनों के दोनों हेमिस्फीयर अलग नहीं हो पाए। कारण यह है, एयर प्रेशर बहुत ज्यादा इस पे लग रहा था, तो ये बिना चिपकाए हुए दोनों के दोनों तब भी आपस में क्या थे, चिपके हुए थे। तो इससे पता लगता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है एयर का। तो हॉर्स पुलिंग द हेमिस्फीयर, हॉर्स ने इधर खींचा उधर भी खींचा, लेकिन फिर भी क्या नहीं हुआ, ये हेमिस्फीयर अलग नहीं हुए, ये दोनों के दोनों अर्धगोले अलग अलग नहीं हुए। ये हमारे ऑटो वोन गुरिच ने किया था। चलिए, सो हमने बेसिकली इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं और मेन की पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो हमने क्या पढ़ा, व्हाट यू हैव लर्न। सबसे पहले हमने पढ़ा फोर्स कुड बी अ पुश और पुल। जो बल होता है वो या तो खींचना होता है या किसी वस्तु को धकेलना होता है।
जब आप दरवाजे को खींचते हो अपनी तरफ, वो भी बल लगा के खींचते हो, धक्का देते हो वो भी बल लगा के करते हो, यानी कि बल है एक पुश और पुल, किसी वस्तु को खींचना या धकेलना। फोर्स आता कहां से है, तो ये इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी कि जब दो वस्तुएं आपस में इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे से जुड़ती हैं, तो बल आता है। फोर्स के पास डायरेक्शन तो है ही, साथ साथ में मैग्नीट्यूड भी है, यानी कि बल के पास दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है। जब हम किसी चीज को बहुत तेजी से खींच रहे हैं, यानी कि तेज बल हमने ज्यादा लगाया, खींचा यानी कि अपनी तरफ खींचा, मैंने तेज धक्का दिया यानी कि मैंने बल लगाया, तेज ज्यादा लगाया, लेकिन अपने से दूर, क्योंकि धक्का दूर होता है, तो यहाँ पर इसके पास दिशा भी है और साथ साथ में परिमाण। नेक्स्ट कह रहा है चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन बोथ इंप्लाइज चेंज इन इट्स स्टेट। अगर किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन आता है या दिशा में परिवर्तन आता है, तो इन दोनों चीजों को हम कहते हैं उसकी गति में परिवर्तन आया। यानी कि चाल में परिवर्तन आए चाहे दिशा में परिवर्तन आए, इसको हम गति में ही परिवर्तन कहते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और अ चेंज इन शेप। जो बल किसी वस्तु पे लगाया जाएगा वो या तो किसी वस्तु को चलता यानी कि मोशन में ले आएगा, या फिर किसी वस्तु की आकार बदल सकता है, रूप बदल सकता है। तो नोट करें पहले के टॉप 5 पॉइंट, फिर आगे बात करते हैं। फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट और विदाउट कांटेक्ट। यानी कि एक बल किसी वस्तु पे अगर लगता है तो या तो आप उसके संपर्क में रहो तब लगेगा, या बिना संपर्क कभी भी लग सकता है। जैसे इसे धक्का देना है, मस्कुलर फोर्स कब लगेगा, जब मैं इसके संपर्क में लाऊंगा, लेकिन इसे छोड़ दूं हमारे पास असंपर्क होगा, यानी कि संपर्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, छोटी सी बात। नेक्स्ट, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर यानी कि दबाव होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। लिक्विड एंड गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। कोई भी लिक्विड हो या कोई भी गैस हो, यानी कि कोई भी तरल पदार्थ हो या कोई भी गैसीय पदार्थ हो, ये दोनों की दोनों चीजें क्या करती हैं, ये अपने जिस भी कंटेनर के अंदर होंगी उस पे क्या लगाएंगी, फोर्स लगाएंगी, बल लगाएंगी। नेक्स्ट है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर राउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो प्रेशर है किसी एयर राउंड के पास, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यानी कि हमारे पास जो भी हवा है, वायु है, वो हम पर जो बल लगा रही है उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दबाव, हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इन पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑन ऑब्जेक्ट। आप ऐसे दो उदाहरण दें जिसमें आप धक्का देते हैं या खींचते हैं किसी वस्तु को, जिससे वस्तु की अवस्था बदलती है। तो पुश आप क्या कर सकते हैं, पुश में आप कह सकते हैं कि किसी, आप ट्रॉली को धक्का दें, है ना, किसी ट्रॉली को अगर आप धक्का देंगे नॉर्मली, तो वो क्या करेगी, धक्का देंगे तो वो आगे बढ़ेगी, तो पुशिंग अ ट्रॉली। किसी ट्रॉली को धक्का देना, पुशिंग अ ट्रॉली। पुशिंग अ ट्रॉली इसका एक उदाहरण हो जाएगा। और पुशिंग अ डोर भी हो सकता है, कोई दरवाजे जैसे आप बंद करता है पुश करके, तो पुशिंग अ डोर यानी कि धकेलना, किसी दरवाजे को धकेलना। और यही चीज हमारे क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो सकते हैं किसके, पुलिंग के भी। जब आप क्या करो, किसी ट्रॉली को अपनी तरफ खींचो या दरवाजे को अपनी तरफ खींचो या किसी सामान को अपनी तरफ खींचो, कोई बुक आपके सामने रखी अपनी तरफ खींचो, कुछ भी, खाने की प्लेट आप अपनी तरफ खींचो, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, पुलिंग के एग्जांपल भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे पहला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉज अ चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाओगे तो उसका आकार बदल जाएगा। ऐसे दो उदाहरण देने हैं, तो कोई दो उदाहरण सोचिए। एक, जब आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे किसी बॉटल को, प्रेसिंग अ बॉटल। जब आप किसी बोतल को प्रेस करेंगे
तो वो पिचक जाएगी, उसका शेप बदल जाएगा। सिमिलरली आप कह सकते हैं जब आप क्या कर रहे हैं, किसी की शक्ल यानी कि शेप बदल रहे हैं, तो आप यहाँ पर दूसरी चीज कह सकते हैं कि इन्फ्लेटिंग अ बलून, गुब्बारा फुलाना। तो जब आप बलून को फुलाएंगे तो होगा क्या, वो बलून फूल जाएगा और उसके आकार चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल वी हैव टू डैश द रोप। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर पानी निकालना है किसी कुएं से तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रस्सी को खींचना पड़ेगा, ना कि धकेलना पड़ेगा। तो धकेलने को क्या कहते हैं हम लोग, पुश, और खींचने को बोलते हैं पुल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुल द रोप, यानी कि वी हैव टू अप्लाई फोर्स एट द रोप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू पुल, हमें क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। तो अगर कोई आवेशित वस्तु है और एक अनावेशित वस्तु है तो वो क्या करेगी, एक दूसरे को अपनी तरफ, तो ये इसको क्या करेगी, चार्ज बॉडी चार्ज कर देगी और इस पे क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी या रेपल करेगी। ठीक है, तो ये करेगी अट्रैक्ट, याद रखिएगा, अट्रैक्ट करेगी। रेपल तब करेगी जब हम दूसरी अनचार्ज बॉडी को भी रगड़ देंगे, यानी कि रिपल्शन तब होगा जब दूसरी जो बॉडी है उसको हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू, क्या करना पड़ेगा, अगर लोडेड ट्रॉली है तो ट्रॉली को हमें धक्का देना पड़ेगा, यानी कि पुश इट, धक्का देना पड़ेगा, है ना। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश टू द साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, यानी कि द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो रिपल्शन यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल इन दोनों के बीच यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं आर्कर स्ट्रेचेज हर बो, एक आर्करी वाला है, आर्चरी वाला बोलते हैं, आर्चर है, और उसने क्या किया, अपना बो खींचा, धनुष बाण खींचा, वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट। जब वो टारगेट को देख रहा था, यानी कि अपने टारगेट को एम कर रहा था, शी रियलाइजेज दैट द एरो विच बीइंग्स टू मूव टुवर्ड द टारगेट। उसने क्या देखा, जो एरो है, जो धनुष के तीर है, अपने टारगेट की तरफ जाता हुआ। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, हमें जो ये चीज बोली है कि जब उसने धनुष में से बाण खींचा और अपने लक्ष्य की ओर साधा, तो उसके अनुसार हमें यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी हैं, वो हमें बताना है। टू स्ट्रेच द बो, जब उसने अपने धनुष बाण को खींचा, स्ट्रेच किया, तो जो आर्चर थी उसने क्या किया, अ फोर्स दैट कॉज चेंज इन इट्स। तो फोर्स के कारण क्या हुआ, क्या बदला, तो धनुष का क्या बदला होगा, शेप बदला होगा, आकार बदल गया होगा। जब उसने इसको खींचा तो क्या किया, आकार बदल गया। दूसरा कह रहा, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल हो। जब आर्चर ने, यानी कि उस धनुष वाली ने उसको खींचा, धनुष को खींचा, तो जो फोर्स उसने लगाया, जो बल उसने लगाया, वो एक कैसा बल होगा, देखिए इसमें से कौन सा बल होगा, तो हाथ से खींचा है तो मस्कुलर फोर्स होगा, हाथ से खींचा है तो मस्कुलर फोर्स होगा। नेक्स्ट कह रहा है, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो टाइप ऑफ मोशन है, यानी कि जो फोर्स है जो उसने लगाया, वो कैसे तरीके का फोर्स है, तो जब तक धनुष बाण पे धनुष नहीं होता तब तक नहीं जाता, यानी कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है। वाइल द एरो मूव्स टूवर्ड्स, हमने मस्कुलर लिख दिया है और कॉन्टैक्ट लिख दिया, ठीक है। वाइल द एरो मूव टूवर्ड्स इट टारगेट, जब ये एरो, ये धनुष का बाण जो है अपने लक्ष्य की ओर जा रहा था, तो इस पर द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर, इस पे कौन कौन से बल लग रहे थे, तो इस पे एक बल लग रहा था आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। किसके कारण है, एक असंपर्क बल लग रहा था, और किसके कारण लग रहा था, ग्रेविटी। यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र था, या गुरुत्वाकर्षण समझ लीजिए, फोर्स था, उसके कारण एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा था, जिससे धनुष बाण, बहुत बाण जो है दूर तक जाने के बाद नीचे गिर जाए। तो ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे हमारा आंसर ये होंगे। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट से इसे, फिर आगे चर्चा करेंगे।
चलिए आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट। यानी कि एक आपको एजेंट बताना है जो फोर्स लगा रहा है किसी दूसरी वस्तु पे। तो वो कह रहा है स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट अ जूस। तो जब आपको क्या करना है, जूस निकालना है, तो क्या करोगे आप, कौन सा एजेंट होगा? देखो तो क्या बोला है, फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, स्टेट द इफेक्ट ऑन विच फोर्स इन ईच केस। और आपको इफेक्ट भी बताना है। तो जब आपने एक नींबू को पिचकाया तो फोर्स किससे लगाया? फिंगर से। यानी कि यहाँ पर एजेंट कौन है? हमारी फिंगर्स हमारी एजेंट है। और लेमन क्या है? वो वस्तु है जिस पर हमने फोर्स लगाया। यानी कि हमने फिंगर से क्या लगाया? फोर्स लगाया। किसके ऊपर लगाया? लेमन यानी कि नींबू के ऊपर। और इससे हुआ क्या? उसकी चेंज हो गई शेप। यानी कि नींबू की क्या बदल गई? आकार बदल गया, शेप चेंज हो गई। तो आकार परिवर्तन हुआ है यहाँ पर, आकार में परिवर्तन। तभी तो जाके क्या हुआ? नींबू पिचक गया होगा और वहां से उसका जूस आ गया होगा। सेम टू सेम टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। तो जब आप हैंड्स से क्या करोगे? टूथपेस्ट ट्यूब को पिचकाओगे, दबाओगे, तो उससे क्या निकलता है? टूथपेस्ट निकलता है। यानी कि यहाँ पर एजेंट कौन होगा? आपका हैंड्स होंगे। और टूथपेस्ट जो ट्यूब है वो आपकी क्या होगी? एक ऑब्जेक्ट होगी, वस्तु होगी। और यहाँ पर भी आपको क्या दिखेगा? चेंज इन शेप, यानी कि आकार में परिवर्तन आपको दिख रहा है। अ लोडेड सस्पेंड फ्रॉम अ स्प्रिंग while its end is on the hook fixed at a wall। तो जब एक लोड हमारा किसी स्प्रिंग से लटका हुआ हो इस तरीके से, तो होगा क्या? ये लोड क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। तो लोड यहाँ पर एजेंट है और ऑब्जेक्ट कौन है? स्प्रिंग। और यहाँ पर भी क्या आपको देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा चेंज इन शेप। शेप, आकार में परिवर्तन आ रहा है किसके? स्प्रिंग के। आकार में परिवर्तन आ जाएगा स्प्रिंग के। नेक्स्ट, एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। तो जब एक एथलीट कूदता है जिससे वो एक ऊंची कूद मार सके, तो एथलीट क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। तो एथलीट क्या है? हमारा एक एजेंट है। ठीक है, एथलीट से क्या लगाया? एक जंप लगाई है उसने, तो एथलीट हमारा एजेंट है। पर किस पे लगाई है? जमीन पे लगाई है। यहाँ पर बार नहीं होगा, यहाँ पर जमीन पे उसने फोर्स लगाया तब वो कूद पाए। यानी कि यहाँ पर आएगा हमारा फ्लोर। ठीक है, और यहां पर इसके कारण हुआ क्या? तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुई है, यानी कि उसकी गति की अवस्था बदली। चलिए नोट कर लें इन सारे पॉइंट्स को। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, ये करने हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे के क्वेश्चन की। तो फोर्स एंड प्रेशर हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके थोड़े और क्वेश्चंस करके, न्यूमेरिकल्स करके हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।